हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आ गए बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक बच्चों नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार क्या है, कब दिया जाता है और किस देश, ये कौन सा देश इस प्राइज़ को देता है बच्चों, और कब से स्टार्ट हुआ और किन के द्वारा ये स्टार्ट हुआ, सारी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ ना आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा, है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो प्लीज़ अभी निकल जाइए। अब जब टाइम रहेगा ना तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, बट वीडियो को एकदम कंप्लीटली देखिएगा। टाइम है तो अब, नहीं है तो प्लीज़ निकल जाइए, बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना। तो देखिए कि 2021 है ना बच्चा, उसमें किन किन क्षेत्र में और किनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चा कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, ये देखेंगे। तो मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार बेसिकली 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई, अब 6 हो गई है, 5 से 1 बढ़ करके। तो उन सभी क्षेत्रों को देखेंगे कौन कौन। तो देखिए पहले शुरू से पढ़ते हैं कि दुनिया भर में सबसे सम्मानीय ये नोबेल पुरस्कार आमतौर पर भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला, ठीक है। दूसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा शरीर विज्ञान या चिकित्सा में दिया जाता है। चौथा जो आपका बच्चा हो गया शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो दिया जाता है बच्चा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 क्षेत्रों में ये प्राइज दिया जाता है। समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी व्यक्तियों के अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। समझ गए, ये नोबेल प्राइज दिया जाता है इस क्षेत्र में। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते नीचे देखते हैं। नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन से बच्चा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, वो है कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब बच्चा, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब ये जाने कि अल्फ्रेड नोबेल कौन है, तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन है और किस देश के रहने वाले हैं। तो उनका पुण्यतिथि समझते हैं बच्चा, जब उनका मृत्यु हुआ ना उस तिथि को पुण्यतिथि बोले हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे बच्चा, ठीक है ना। उनका जो मृत्यु हुआ ना बच्चा, ठीक है, तो वो 10 दिसंबर को होता, तो उन्हीं के पुण्यतिथि पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। हर 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस बार भी 10 दिसंबर को ही दिया गया है बच्चों, ठीक है ना, 2021 में। दूसरा फैक्ट है कि नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे तीसरा कि नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ 29 जून का बच्चा, फाउंडेशन मतलब समझ रहे कब इसका न्यू रखा गया है। तो जो फाउंडेशन है बच्चा 29 जून और 1900 में इसका जो फाउंडेशन रखा गया था, ठीक है ना, इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना था, इनका मेन उद्देश्य ये था। चौथा देखते हैं फैक्ट्स बच्चा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक, कौन बच्चा, स्वीडन के वैज्ञानिक, ये जो नोबेल है ना बच्चा, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड, वो स्वीडन के रहने वाले हैं। तो स्वीडन के वैज्ञानिक, क्या उनका नाम क्या बचा, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड, ठीक है ना। नोबेल ने 1901 में की थी, यानी इसका जो वितरण प्राइज हुआ था बच्चा, नोबेल प्राइज जब वितरण हुआ तो 1901 से स्टार्ट हो गया था। और फाउंडेशन कब हुआ था बच्चा, तो 1900 में, याद रखिएगा 29 जून 1900 में इसका फाउंडेशन हुआ है और 1901 में ये प्राइज वितरण चालू हो गया। समझ गए, किनके, तो पुण्यतिथि पर, तो अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड, वो एक साइंटिस्ट थे, उनकी पुण्यतिथि से स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं यहाँ पे पांचवा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। कब बच्चा, 1833 में स्वीडन के शहर में हुआ था, स्टॉकहोम में, ओके, हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। कहाँ, रूस चले गए थे। इनका कुछ फैक्ट्स है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। छठा है कि अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1866 में डायनामाइट का खोज किया। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि डायनामाइट का जो आविष्कार होता है बच्चों, वो कौन किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड ने किया था। समझ गए ना, डायनामाइट का आविष्कार वही किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिया जाता था। मैंने बताया ना कि 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अब यह शांति, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, यानी कुल अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आप ऑप्शन मारिएगा 6 क्षेत्र में। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं बच्चा। 8वां फैक्ट है कि अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार
पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। समझ गए? अर्थशास्त्र वाला जो ऐड हुआ वो वाला बच्चा लास्ट वाला। ओके ना, तो ये टोटल 8 फैक्ट्स हो गए बच्चों। अब चलिए हम देखते हैं कि 2021 में किनको किनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो इस बार 2021 में देखेंगे बच्चों को किनको किनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो प्लीज़ ये दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम VVI बच्चा, ये अगर आप याद नहीं करते हो तो थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करो, इसको लिख लो। नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है बट कोई बात नहीं, इसको याद रखना है। आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखिए वीडियो को, और सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की लिस्ट ऑफ विनर ऑफ नोबेल प्राइजेस 2021। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे बच्चा कि देखिए शोध क्षेत्र यहाँ पे ऊपर दिया हुआ और रिसर्च फील्ड में, मतलब किस क्षेत्र में देंगे प्राइस वो इधर है, और इधर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चा कि शरीर क्रिया या विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान के जो क्षेत्र में जो प्राइज़ मिला 2021 में, वो डेविड जूलियस को मिला है। किसको बच्चों? डेविड जूलियस। और यहाँ पे अर्देम पटाउपाटियन है, ये डेविड जूलियस और इनको मिला, ये दो को मिला चिकित्सा क्षेत्र में। याद रखिएगा किस क्षेत्र में बच्चा? तो चिकित्सा, शारीरिक क्रिया के या चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट दूसरा जो आपका है बच्चा वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किनको मिला है? तो स्यूक्रो मानेबो और क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। तो इनको मिला बच्चों, किनको इनको मिला है। फर्स्ट ये हो गया, फिर इनको हो गया, फिर इनको हो गया, मतलब ये दोनों एक ही हैं, और फिर इनको हो गया, मतलब टोटल 3 को मिला भौतिक विज्ञान में। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, तब आपको याद होगा ये चीज़। ठीक है ना। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं किनको मिला है। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला है और डेविड WC को मिला है, WC मैकमिलन को मिला। तो इन 2 को मिला है रसायन क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला। साहित्य में तो अब्दुल रज़ाक को मिला है, अब्दुल रज़ाक और गुरनाह तंजानिया के नॉवलिस्ट को मिला है। ठीक है ना, इनको मिला है। समझ गए, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में दिया गया नोबेल प्राइज़ है बच्चा। अब देखते हैं शांति के क्षेत्र में किनको मिला है। तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटाव, ये इन दोनों को मिला है बच्चों, शांति के क्षेत्र में मिला नोबेल प्राइज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में किनको मिला है। तो डेविड कार्ड और जोशुआ और एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला है। तो इनको मिला है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। अब कुछ देख लेते हैं बच्चा वैसे लिस्ट जो अपने भारत में जो नोबेल पुरस्कार, भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका लिस्ट देख लेते हैं हम, जल्दी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चा भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार भारत में मिला है ना, वो किनको मिला? पुरुष में अगर बात की जाए, पुरुष में तो किनको मिला बच्चा? तो ये मिला है पुरुष में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको मिला है? रविंद्रनाथ। हम इधर देखेंगे भी बच्चा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला सबसे पहला भारत में पुरुष नोबेल प्राइज़, रविंद्रनाथ टैगोर। अब महिला की अगर बात किया जाए ना बच्चा, तो महिला को मिला है, इनको मिला है बच्चा, शांति के क्षेत्र में मिला है। किनको? तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। इनको मिला है हाँ, मदर टेरेसा को मिला। किनको बच्चा? मदर टेरेसा को मिला महिला में। ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में। तो इसमें देखेंगे भी, देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ कि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, 1913 मिल रहा है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इधर क्षेत्र लिखा हुआ, इधर योगदान, साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिए थे। पहला जो पुरुष है रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको मिला था। दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत ही बार प्रश्न पूछा भी जाता है इस एग्जाम में, CV रमन को मिला, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला, 1930 में मिला था। ठीक है ना बच्चों। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको डॉक्टर CV रमन को मिला था, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। किसके बच्चों? चिकित्सा के क्षेत्र 1968 में। ये किस चीज़ का कोड? तो अनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इनको मिला था हरगोविंद खुराना को। ये याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना 1968 में। बस इतना चीज़ याद रखिए ना।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा आ गया ना यहाँ पे। देखिए मदर टेरेसा भारत की पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है शांति के क्षेत्र में। मैंने बताया कि शांति के क्षेत्र में इनको मिला था 1979 को मिला था। इनको कब बच्चा 1979 को मिला था मानवीय कार्य के लिए, मतलब ये मानव के लिए बहुत से ऐसे काम किए थे, इसलिए मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था इनको नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ बच्चों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है 1983 में। अब यहाँ पे क्या बच्चों, तो सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए मिला था उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अमर्त्य सेन, ये आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था 1998 में, 1998 को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए मिला था। अब ये याद रखिए कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला है, तो आर्थिक विज्ञान के, कब 1998 में मिला था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको रसायन के क्षेत्र में मिला था बच्चों, 2009 में मिला था। अब देखते हैं किस चीज़ का खोज किया था बच्चों, तो राइबोसोम पे अपना कार्य को प्रगति किए थे, राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था। इनको कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला है, 2014 में मिला है। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार और उनके शिक्षा के अधिकार, उनके संघर्ष के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। अब देखिए अभिजीत बनर्जी, इनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में। अभिजीत बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा ये वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए उनको मिला था। तो ये टोटल क्वेश्चन बच्चा हो गया। आई होप आपको है ना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। जितने भी नोबेल प्राइज़ है बच्चों हम सब यहाँ पे देख लिए हैं, 2021 वाला भी देखे हैं और 2021 से जो पीछे वाला बच्चा भारतीय जितने भी भारत के नोबेलिस्ट व्यक्ति हैं उन सभी को देख लिए हैं इसमें। ठीक है ना। तो अब बस आपको आज का पोलिंग क्वेश्चन आपको बताना है और उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगेगा तब। तो आज के पोलिंग क्वेश्चन में बच्चों हम पूछ लेते हैं कि जो पिछले क्वेश्चन हम आपको दिए थे उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। तो पोलिंग क्वेश्चन में ये बताना बच्चों कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उनका नाम बताना है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है बच्चा उनका आपको नाम बताना है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे बताते हैं। और आपको ये भी बताना बच्चों कि जो बृहस्पति ना उसके कितने उपग्रह हैं। बृहस्पति के आपको उपग्रह का नाम बताना है कि उसकी संख्या कितनी है। देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।